बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकीर्ति जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन गमनों पूर्ण महाराजों की, द्वादशांगी मानी माता की, जैन धर्म की परम पूज्य रेंटुमणि दिव्य सागर जी महाराज की। कर्म तेरे घर अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे घर अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। कर्म तेरे घर अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। घर ही मथुरा काशी है। कर न सके घर पुण्य कोई तो कम से कम मत पाप करो। दिल को चोट पहुंच जाए मत ऐसा क्रियाकलाप करो। कर न सको गर पुण्य कोई तो कम से कम मत पाप करो। दिल को चोट पहुंच जाए मत ऐसा क्रियाकलाप करो। ईर्षा द्वेष नहीं करता जो वह गृहस्थ सन्यासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। घर ही मथुरा काशी है। झूठ कभी मत कहो किसी से हरदम सच की राह चलो। बेईमानी से दूर रहो तुम होकर बेपरवाह चलो। झूठ कभी मत कहो किसी से हरदम सच की राह चलो। बेईमानी से दूर रहो तुम होकर बेपरवाह चलो। ईश्वर अपनी संतानों से सतगुण का अभिलाषी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। घर ही मथुरा काशी है। लूट खसोट करो मत हरगिज क्या लेकर तुम जाओगे। गला काट कर इंसानों का आखिर क्या तुम पाओगे। लूट खसोट करो मत हरगिज क्या लेकर तुम जाओगे। गला काट कर इंसानों का आखिर क्या तुम पाओगे। रोता है वो मानुज जो लोलुप और अभिलाषी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। कर्म तेरे घर अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। घर ही मथुरा काशी है। घर ही मथुरा काशी है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। कर्म और कर्म के बंधनों के कारणों के बारे में हम सभी विचार कर रहे थे। अष्ट कर्मों के अंतर्गत कल हम लोगों ने ज्ञानावर्णी कर्म के बंध के कारणों को जाना। क्या कहा आचार्य श्री उमा स्वामी ने? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण मानवादो दर्शन मोहसा। केवली का अवर्णवाद, भगवान की विराधना करना, भगवान का अपमान करना, ये क्या है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के पद का कारण। भगवान की विराधना हो रही है, इस बात का कारण है क्या? भगवान से आशा करना,
भगवान कुछ करते हैं, भगवान भला करते हैं, भगवान बुरा करते हैं, और ऐसी अपेक्षा रखना ये क्या है? भगवान का अवरवाद, केवली का अवरवाद, भगवान का अपमान, भगवान की विराधना। भगवान को भगवान नहीं समझता है। भगवान के पास भी आता है तो किस लिए आता है? अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास में आना ये क्या है? क्योंकि भगवान हमारे कैसे हैं? हमारे भगवान वीतरागी हैं। वो किसी का भला भी नहीं करते तो वो किसी का बुरा भी नहीं करते। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके कर्ता धर्ता भगवान है क्या? क्या स्वर्ग में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? ऊपर यमराज कोई चित्रगुप्त बैठे हुए हैं जो हमारे कर्म का लेखा जोखा करते हैं, वो निश्चित करते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, कौन सदगति में जाएगा, कौन दुर्गति में जाएगा, कौन धनवान बनेगा, कौन गरीब बनेगा, कौन अपंग बनेगा, कौन स्वस्थ बनेगा? ये सब कौन निश्चित कर रहा है? चित्रगुप्त निश्चित करते हैं क्या? तो फिर वो नहीं करते तो भगवान करते हैं क्या? भगवान के पास तो कर्मों का बहुत बड़ा बंडल है, बहुत सारे कर्म इकट्ठा कर रखे भगवान ने और सबको कर्म बांटते रहते हैं। हम किस प्रकार से, हम किससे विश्वास करेंगे? हमारा विश्वास, हमारा श्रद्धा क्या सही दिशा पर है? आप बोलोगे कि महाराज जी ऐसी बात मत बोलो कि भगवान कुछ करते नहीं। अभी पहले के मंदिर यहाँ लोग आते नहीं, अभी पहले के यहाँ पर कोई आते नहीं। और अगर आप बोलोगे कि भगवान के पास आने से कुछ नहीं मिलता तो पहले कोई आए नहीं। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दो कि ऐसी झूठी आशा देना कहाँ तक सही है? ऐसी झूठी श्रद्धा रखना, ऐसी झूठी विश्वास को रखना, क्या ये सही है? अभी मैं कह दूं कि जहाँ जितने भी प्रवचन सुनने आएंगे, अब प्रवचन सुनने के बाद सबको 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप कहोगे ना कि भाई भगवान भले ही नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा मानना कि भगवान देते हैं मन को बहुत सुकून मिलता है, मन को बहुत अच्छा लगता है कि देने वाले कौन है? भगवान है। तो फिर ऐसा मान लो ना कि यहाँ प्रवचन के बाद है 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। जिस प्रकार से प्रवचन के बाद 1.25 लाख रुपए मिलेंगे वो निराधार है, उसका कोई अर्थ नहीं, साफ दिख रहा है कि मिलने वाला नहीं है। कहाँ से देंगे? महाराज के पास 1.25 रुपए तो है नहीं, 1.25 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो ये भगवान से अपेक्षा रखना कि वो मेरे इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं, वो मेरे मनोकामना की पूर्ति करने वाले हैं। कोई ज्वेलरी के दुकान पर चल जाए, बड़े से शोरूम पर चला जाए और वहां पर जाकर के वो बोले कि भैया एक काम करो, जरा आधा किलो लौकी दे दो, सोरे का। ज्वेलरी के दुकान पर जाकर के उससे जो दुकान वाले से क्या बोले? आधा किलो सोरे का, आधा किलो लौकी दे दो। तो ज्वेलरी वाला क्या बोलेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया, तू कहाँ आया? जाओ भैया आगे देखो, दुकानों पर देखो, दूसरी जगह देखो। अब वो जिद करने लग जाएगा, अरे भैया दे दो ना, लौकी दे दो, आधा किलो 1 किलो दूध दे दो, पनीर दे दो, शक्कर दे दो। मतलब तू कहाँ आया हुआ है? क्या बात है? तेरे को इस बात का होश है क्या? ज्वेलरी के दुकानों पर जिस प्रकार से
लौकी आदि मांगना, सब्जी आदि की अपेक्षा रखना निरर्थक है। उसी प्रकार से भगवान की शरण में आकर के, भगवान के पास आकर के और इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखना, ये भी निराधार है, ये भी कोई सच्चे अर्थ को उपलब्ध नहीं होता। अरे हमारे यहाँ तो ये भी कहा कि अरहंत आदि की भक्ति से लौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि भगवान की भक्ति से हमें सांसारिक संसाधनों की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन अपेक्षा रखना कहाँ तक सही है? कहते ना, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। जिस चीज की इच्छा किए बिना ही उसकी पूर्ति होती है, जो भक्ति हमारे लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने में सामर्थ्य रखती है, उस भक्ति, उस आराधना से हम ये तुच्छ सी चीजें, सांसारिक चीज की अपेक्षा रखें। अरे आपके लिए श्रवण बेल बोलना जाना है तो आसन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा रास्ते में, इस बात का हमें टेंशन रहता है क्या? नहीं, श्रवण बेल बोला अगर मेरा लक्ष्य है तो आसन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चंद्रपट्टन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जिसके लिए मुक्ति का लक्ष्य है, उसके लिए सांसारिक सुविधाएं, सांसारिक सुख तो यूं ही मिलती है, उसके लिए कोई अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी अपेक्षा करके, भगवान से अपेक्षा करके, वो भगवान की विराधना और उस विराधना के फलस्वरूप ज्ञाना वर्णीय, दर्शना वर्णीय कर्म का बंध करता है और बहुत ही उत्कृष्ट बंध होता है। सबसे ज्यादा त्रियंच आदि गतियों में चला गया तो क्या दशा होगी? केवली का अवर्णवाद, भगवान का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, जिनवानी की अवहेलना करता है। जिनवानी सुनने आया, शास्त्र वांछन चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, और प्रवचन सभा में आकर के और उसके प्रति क्या करता है? उसको श्रद्धा नहीं होती। वाणी की आ तो गया यहाँ पर, लेकिन वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं होती। मोबाइल ऑन है, उठ के चले गए, मोबाइल से बात करने लग गए, बीच प्रवचन को छोड़ करके और चले गए। का प्रभाव, ये दर्शन मोहिनी कर्म के बंध का कारण है। केवली शुद्ध संग का अभाव, साधु मुनि त्यागी जन की अवहेलना करना, उनका अपमान करना, उनकी निंदा करना, उनकी बुराई करना है। संग का, अवर्णवाद और धर्म का, धर्म की बुराई करता है, धर्म की निंदा करता है। जो साधर्मी बंधु धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, उनकी भर्त्सना करता है, उनकी उपहास उड़ाता है, उनको जाने से रोकता है, उनको भटकाता है। क्या जाते हो मंदिर में, क्या मिलता है वहां जा करके, उनकी उपेक्षा करता है। धर्म केवली श्रुत देवा, देव का अवर्णवाद। कल बताया था कि देव आदि क्या बाल करते हैं, देव आदि मांस भक्षण करते हैं आदि। इस प्रकार से ये दर्शन ज्ञान आवरण का कारण बनती है। दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म का आवरण बनती है। और दूसरा बहुत खतरनाक कर्म है, वो कौन सा है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म ये मोहिनी कर्म का ही बात चल रही है। तत्व प्रदोष हम मात्सर्य अंतराय साधनों घात ज्ञान दर्शनावर्ण्यो, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध का कारण क्या बताया? तत्व प्रदोष, यानी प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना, तत्व ज्ञान में दोष लगाना, तत्व ज्ञान की उपेक्षा करना, शास्त्र वांछन की उपेक्षा करना, अर्थात जिससे ज्ञान की प्राप्ति हुई उनके नाम को छुपाना। नियम अर्थात जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई उनके नाम को छुपाना। कोई पूछ दे, कोई अर्थ पूछ दे,
कोई सूत्र या कोई शास्त्र की बात है और उसका निराकरण करे, उसका समाधान पूछे, तो भले ही मालूम है फिर भी बोले मेरे को नहीं मालूम। इसलिए इसे ये बात मालूम पड़ जाएगी तो ये जान जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, फिर लोग ऐसो इससे सम्मान देंगे और मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? ये निहन्नम नाम का दोष। मात्सर्य यानी ज्ञानी से ईर्ष्या करना और ज्ञान का घमंड करना। अंतराय ज्ञान आदि के साधनों में, ज्ञान आदि के कार्यक्रमों में, कोई प्रवचन चल रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, तो इस प्रकार से उसमें विघ्न डालना, उसमें रुकावट डालना, ये ज्ञान अंतराय। और उसकी क्या करना, जैसे शास्त्र आदि पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तो उसे छुपा देना, उसके उपकरणों को छुपा देना। इस प्रकार से ये अंतराय, असाधन करना, प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना, दोष लगाना। कोई का सभा चल रहा है, ज्ञान का सभा चल रहा है और उसमें बाधा डाल देना, उसे होने नहीं देना। और असाधन अर्थात ज्ञान को अज्ञान बताना, जो तत्व ज्ञान की बात है उसे झूठा साबित कर देना। इस प्रकार से ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के बंध का कारण बनता है। और दूसरा मोहनीय कर्म का है केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहनीय। यह दर्शन मोहनीय कर्म के बंध का कारण बनता है, जो अभी हमने जाना। और उसके बाद चारित्र मोहनीय कर्म के बाद दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के दो भेद कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय कर्म के बंध का कारण आचार्य ने बताया कषाय तीव्र परिणामश्च चारित्र। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम का होना ये क्या? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है। कि तीव्र कषाय के उदय में ही सारा काम होता है। इसे धर्म नहीं सुहाता, इसे धर्मात्मा नहीं सुहाते, इसे संयम नहीं, त्याग नहीं सुहाता, तत्वज्ञान की बातें नहीं सुहाती। धर्म कार्य में अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर आपकी पूजा आराधना में उपस्थिति रुचि है, उसके पीछे क्या कारण है? मंद कषाय चल रहा है। तीव्र कषाय ऐसे धार्मिक स्थानों पर आ नहीं सकता है तो, और आ भी जाए तो यहाँ पर आकर के उसकी रुचि नहीं। ये चारित्र मोहनीय कर्म देखो कितना तीव्र कषाय रहता है कि वो क्रोध करता है, मान करता है, मायाचारी करता है, लोभ करता है, राग द्वेष आदि करता है, ऐसे तीव्र तीव्र परिणाम करता है। कषायों की तीव्रता का यहाँ पैमाना इस प्रकार से बताया कि जैसे कि कोई विदेशी है, उसका अहित का विचार कर रहा है तो वो भी कषाय है, लेकिन उतना तीव्र कषाय है। फिर उसके बाद अपने देशवासी का अहित सोचना, फिर उससे तीव्र कषाय। फिर अपने राज्य के व्यक्ति का, अपने स्थान के व्यक्ति का अहित सोचना, वो उससे तीव्र कषाय करता है। और उसके बाद अपने समाज के लोगों का, अपने जान पहचान के, अपने सगे संबंधियों का अहित सोचना, उससे तीव्र। और अपने परिवारजनों का अहित सोचना, भाई का अहित सोच लेता, अपने सगे संबंधियों का बुरा सोचना विचारना आदि, ये तीव्र कषाय। और तीव्र से तीव्रतम कषाय तब हो जाती है जब धर्म और धार्मिक का अहित करने की सोच है। धर्म और धार्मिक का अहित करने की क्रिया करता है, विचार करता है। ये सब चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में ऐसा होता है। अब क्या आता है? कर्म कौन सा? चौथा कर्म अंतराय। आचार्य क्या कह रहे हैं? विघ्न करण मंत्राय, यानी विघ्न करना ही अंतराय कर्म के बंध का कारण। बाधा पहुंचाना, विघ्न पहुंचाना, ये अंतराय कर्म के बंध का कारण। दान लाभ भोगो वीराणी। सबसे पहला क्या? दान में अंतराय डालना।
सबसे पहले तो दान देने के भाव नहीं होते, बड़ी मुश्किल से तो दान देने के भाव हुए। हाँ? और क्या कहता है बाजू में ऐसे कहते हैं, कोई बोली बोल रहा है और 1 लाख की बोली बोलने वाला है, कभी कभी तो इसके परिणाम स्वरूप कई बार क्या होता है, दान देने की इच्छा भी होती है लेकिन दान नहीं दे पाते कि पूर्व जन्म में क्या किया, किसी के दान में बाधा डाली तो स्वयं भी दान का कार्य नहीं करते। लाभ हो रहा है, किसी का हित हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है तो उसमें क्या करता है, बाधा डालता है। किसी का काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत उसका दिख रहा है, 2-3 दिन से बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ कर दो सत्यानाश, भाई हमको भी नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलेगा, पहुंच गई शांति। लेकिन ऐसा करके वो स्वयं के लिए ऐसे तीव्र कर्म का बंद कर रहा है, जो अपना चाहवा नहीं होता, अपना काम बिगड़ जाता है, अपने लिए फायदा नहीं होता, अपना नुकसान होता है, क्योंकि पूर्व में किसी के लाभ में बाधा डाला तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसे लाभ भोग के साधन में अंतराय डालना है। 2 प्रकार के है, एक भोग कहलाता है और एक उपभोग कहलाता है। यानी कोई भोग कर रहा है, सपोज कि ये सब कोई भोजन ही कर रहा है, कभी भी किसी को भोजन पर से उठाना नहीं। कोई भी भोजन कर रहा है, अब कोई बच्चा आ गया, उसने सो अपनी थाली लगा ली और लगा करके है सो बैठ गया, अभी से शुरू हो गए थे, छीन ली थाली उसके हाथ से, चलो जाओ। किसी के लिए भी भोजन में किसी के लिए भी बाधा नहीं डाला, क्योंकि 4 संज्ञा प्रमुख है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव के लिए आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा लगी हुई है। किसी भी योनि में चले जाओ, किसी भी पर्याय में चले जाओ, देखो भय से एक बार को बच जाएगा, मैथुन परिग्रह पर नियंत्रण पा लेगा, लेकिन शरीर, अभी देखो जितने भी जीव है उनको हमारे आपके जैसा कोई पैसे कमाना तो नहीं, न कपड़े चाहिए, न उनको गाड़ी चाहिए, लेकिन उनका सारा समय किसमें जाता है, एक ही भोजन खाने पीने में लगे। अब भटकते रहते, आपको क्या मालूम ये कुत्ते ऐसे लेटे हुए बैठे हुए आपको मिलते हैं, इनकी क्या दशा है, 4-4 दिन 5-5 दिन तक उनको मिला नहीं। हमें आपको क्या मालूम उनकी किस प्रकार की दशा हो रही है, किस प्रकार की वेदना, किस प्रकार की पीड़ा को सह रहे। 4-4 5-5 दिन तक कोई ठिकाना नहीं रहता, और गाड़ी से जाते, रोड से जा रहे होते और मोटरसाइकिल वाला मार देता है टक्कर, और ऐसे आते बाहर निकल जाती है, और आते निकल रही है, 4 दिन तक ऐसे रोड पर घूमता रह गया। पूर्व में ऐसे कर्म बांधे तो ऐसे देखने पड़ते, ऐसे तीव्र परिणाम को भोगना पड़ता। तो दान, लाभ, भोग, किसी के भी भोग के साधन में बाधा नहीं डालना। भोग यानी जो एक बार उपयोग में आए, एक बार उपयोग में आए उसके बाद दोबारा उपयोग में नहीं आ सकते, जैसे खाने पीने की चीजें। और उपभोग यानी कपड़ा, गाड़ी, मकान आदि जो बार बार जिसे हम उपयोग में ला सके, इस प्रकार से दान, लाभ, भोगो, बोल, वीर यानी किसी की शक्ति को कम कर देना, है ना। कोई बढ़िया अच्छा फ्रेश है, अच्छा बढ़िया स्वस्थ दिख रहा है, अब उसको आकर के कुछ ऐसी बात बोल दी कि है सो उसका मन पूरा खराब है। अब जब मन खराब हो जाता है तो कितना भी शक्ति वाला आदमी हो उसका मन ही नहीं लगेगा, उसको अस्वस्थता महसूस होगी। क्या किया आपने, उसकी शक्ति को छीन कर दिया। इस प्रकार से यह अंतराय कर्म के बंध का कारण होता है कि देखो यह जीव
कर्मों से नहीं डरता। कर्म से किसी को नहीं डर लगता, लेकिन कर्म से फल से डर लगता है। कि मेरा अपमान नहीं हो जाए, मेरा नुकसान नहीं हो जाए, मेरा ऐसा काम नहीं बिगड़ जाए। इन कारणों से ये डरता है और इसीलिए ये कर्म नहीं करते। लेकिन वास्तव में क्या है, कर्म के परिणाम को सामने रखे किसी का भी बनता काम बिगाड़ देते अंतराय कर्म। क्या हुआ कि एक बढ़िया किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी का अच्छा व्यापार चल रहा है और एक व्यक्ति आया, उससे अच्छी बढ़िया डीलिंग हुई, करोड़ों की डीलिंग हुई, अच्छी बड़ी डीलिंग हुई। और डीलिंग के बाद क्या हुआ कि वो आदमी बाहर गया, दुकान से बाहर गया और दुकान पर एक अपनी जान पहचान का व्यक्ति वो वहां पर खड़ा हुआ था और फिर थोड़ी सी देर उस व्यक्ति से बात करने लग गया और फिर वो आदमी अपने रास्ते चला गया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। फिर दूसरा दिन कायदे से जैसे डीलिंग हुई थी उस हिसाब से बात होनी चाहिए। अब इस व्यक्ति ने उसे फोन लगाया कि कल जो बात हुई थी उस बात को आगे बढ़ाया जाए। अब वो उसको फोन ही नहीं उठा। कल अच्छा सब कुछ फाइनल हो गया, अब क्या हो रहा है कि आज उसको फोन ही नहीं उठा रहा उसका। बात समझ में आ गई कि मेरी दुकान से वो उतरा था और वो व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था और उसने कुछ भर दिया और सारा मामला। किसी की सगाई हो गई, किसी की शादी तय हो गई और क्या कर देते हैं, जाकर के उसे भड़का देते कि आपको मालूम नहीं वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है। ईर्ष्या, ये द्वेष, ये जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है, ऐसे कारणों से ये अपना स्वार्थ साधता है, ये अंतराय कारण करता है। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतराय कर्म से डरना चाहिए, ऐसे अंतराय कर्म का बंद नहीं करना चाहिए। अब एक और कर्म आती है, कौन सी, वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म और वेदनीय कर्म के दो भेद बताए, कौन कौन से, साता वेदनीय और असाता। अब साता वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म के बंध का कारण यहाँ पर बताते हैं। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान असद वेदस्य। यानी दुख कर्म, दुखे होना, बहुत पीड़ा, बहुत तुंग कष्ट, बिना मतलब के सोच करके दुखी हुए, ये असाता वेदनीय कर्म का बंध का कारण है। शोक करना, कोई अपनी इष्ट वस्तु छिन जाए, कोई इष्ट व्यक्ति का विक्षोभ हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई बिछड़ जाए, तो क्या करता है, बार बार विचार करता है, इसे कहते हैं शोक करना। और ताप यानी निंदा से जो होने वाली बदनामी के कारण जो पीड़ा होती है, पश्चाताप होता है, वो क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। उसके बाद आक्रमण यानी जोर जोर से होना। कई बार देखा होगा कि शोक सभा आदि में कोई दुख का प्रसंग आया तो कई लोग बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं और वो इतने भयंकर रोते हैं कि बाजू वाला रोने लग जाता है, बाजू वाले को भी रुला। बचपन में याद है जब क्लास होता है, केजी वगैरह के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, अच्छे बढ़िया खेल रहे होते हैं और एक बच्चा रोया तो फिर लाइन से बाजू वाला भी रोना शुरू कर दिया, पूरा क्लास रो रहा। ऐसे ही शोक सभा आदि में एक जन ऐसे रोना शुरू कर दे तो बाजू वाले को भी रुला दे, इसको क्या कहते हैं, आक्रंदन। उसके बाद परिवेदन। इस यहाँ कह रहे कि ये परोभय स्थान असद वेदस्य, यह असाता वेदनीय कर्म के बंध का कारण है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमारा जैन धर्म क्या कहता है कि दुखी भी मत होना, दुखी भी मत होना।
अन्य सारे धर्म है वो सब क्या कहते हैं कि भाई आत्मानु प्रतिकूलानि न समाचार, जो स्वयं को प्रतिकूल प्रतिभाषित हो वैसा दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम वैसा व्यवहार करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। हम अगर अच्छा चाहते हैं तो हमें व्यवहार में कैसा करना होगा, अच्छा करना होगा। लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है कि दूसरे के साथ तो अच्छा व्यवहार करो सो करो, दूसरे को दुख मत दो सो तो दो मत दो, लेकिन क्या करो, स्वयं को भी दुखी मत करो, स्वयं भी दुखी मत हो, क्योंकि स्वयं दुखी हो गए तो तुम असाता व्यक्ति कर्म का बंद करो। स्वयं जो नेगेटिविटी घूमती रहती ना माइंड में, बुरे बुरे ख्याल आते, बुरे बुरे विचार आते, कुछ भी कारण नहीं है फिर भी परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, ये आर्तरोध ध्यान कहलाता है। ये आर्तरोध ध्यान कहलाता है। बिना मतलब टेंशन लेने की, कोई भी टेंशन का कारण नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी परेशान हो जा रहा है, फिर भी दुखी हो जा रहा है। अरे वो ऐसा हो गया, पुराना सब कुछ बुरा बुरा विचार कर करके और आगे का क्या सोच सोच करके और दूसरे का बारे में सोच सोच करके, अरे जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, जिस पर तुम्हारा बस नहीं है, जिसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, उसके बारे में विचार करके नुकसान किसका होने वाला है? कोई हल निकलना है क्या? शांति से जो समाधान की प्राप्ति हो सकती है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अपने आप को दुखी करना, अपने आप को आकुलित करना, ये नए कर्म के बंध का कारण है। अभी असाता वेदनी के उदय में दुखी हो रहा है और फिर आगे भी दुख के कारणों का बंध कर रहा है। तो ये असाता और इसके विपरीत साता वेदनी, मैंने साता वेदनी में किसी को दुखी नहीं करना, अच्छा अच्छा विचार करना, ये आगे की बात आई। अब यहाँ पर क्या है कि पुण्य और पाप, पुण्य क्या है, साता है, और पाप क्या है, असाता है। पुण्य सुख का कारण है और पाप दुख का कारण है। लेकिन हमारा जैन धर्म क्या कहता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों क्या है, छोड़ने योग्य है। पुण्य में भी जो आसक्ति है, पुण्य में भी जो लिप्तता है, वो भी संसार का कारण है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या कहते हैं, जो पुण्य पाप को एक समझता है वो अनंत संसार है। जो पुण्य और पाप में भेद नहीं करता वो कैसा है, अनंत संसारी है। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों कैसे है, दोनों जुड़वा भाई है। एक बार क्या हुआ, पुण्य और पाप में झगड़ा हो गया, पुण्य और पाप में झगड़ा हो गया। क्या पुण्य कहता है, देखो लोग मुझे बहुत चाहते हैं, जिसको भी देखो, पाप कोई चाहता नहीं, पुण्य सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्य करना कोई चाहता नहीं और पाप करने से कोई घबराता नहीं। और वह दोनों में झगड़ा हो गया कि पुण्य कहता है कि पुण्य कहता है मेरे को सभी चाहते हैं। वास्तव में बात भी सही है कि पुण्य को सभी चाहते हैं, लेकिन पाप क्या कहता है, भले ही चाहते तुम्हें हैं लेकिन अपनाते तो मुझे ही है, अपनाते तो मुझे ही है। तो यहाँ यही कह रहे कि पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो दोनों समान है। क्योंकि पुण्य से भोग के साधन मिलेंगे, पुण्य से सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सुख सुविधाएं भोगों का भोग करके वह पाप का बंद करेगा। तो पुण्य भी क्या है, पाप रूप भी है। यहाँ पर
पुण्य के सुख के साधनों के लिए आगे सूत्र दिया। इसलिए क्या करना कि भाई असाता वेदनीय कर्म के बंध से बचना, क्योंकि रोने धोने से क्या होगा, नए कर्म का बंध ही होगा। अब साता वेदनीय कर्म के बंध के कारणों को जानते हैं। भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शौचमति सद्वेदस्य। भूत यानी प्राणियों के प्रति दया का भावना, प्राणियों के प्रति करुणा का भावना, प्राणियों जीवों के प्रति और व्रतियों के प्रति दया करुणा का भावना है। जीवों के प्रति दया करुणा का भावना और व्रतियों के प्रति दया करुणा का भावना, और जीवों के सभी के प्रति दया करुणा का भाव वही रखेगा जो स्वयं को जीव समझेगा। जिस प्रकार से मैं जीव हूँ वैसे जगत के सभी प्राणी जीव हो। भाई चींटी अगर है तो वो तुमसे हीन हो गई क्या? अरे वो चींटी अपने कर्मों के बल पर मनुष्य बन जाएगी, और ये मनुष्य अपने कर्मों के कारण चींटी बन जाता है। और चींटी की रक्षा करके तुमने चींटी की रक्षा तो की, लेकिन स्वयं की भी रक्षा। चींटी की रक्षा की तो उसमें तुम्हारा भी हित है, तुम्हारी भी रक्षा है। चींटी की रक्षा करके, जीवों की रक्षा करके तुमने अपने आप को पाप से बचा लिया। तो वृत्तियों के प्रति, प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दया का भावना, दान आदि कार्य में संलग्न होना, दान आदि को उत्साह पूर्वक देना। तो जबरदस्ती दिया दान, दिया हुआ दान कार्यकारी नहीं होता। लोग लाज में, दिखावा में दान दे दिया, किसी प्रेशर में आकर के दे दिया, तो वो दान भी अपने अर्थ को उपलब्ध नहीं होने वाला। ये दान से अपेक्षा रखते हैं कि भाई इसके फलस्वरूप ऐसो मेरा ये सिद्ध हो जाए, तो वो दान भी कार्यकारी नहीं है। अपेक्षा रहित निष्काम दान को देना, और सराग संयम के प्रति आकर्षण, संयम का पालन करना, संयमादि योग शांति क्षमा को धारण करना, लोभ का अभाव, लोभ का अभाव। ये जो संग्रह वृत्ति है, ये जो प्राप्त करने की इच्छा है, लोभ के वशीभूत दान में प्रवर्तन नहीं होता। लोभ कषाय की तीव्रता में दान नहीं होता। उस दान यानी किसने दिया तो उसके प्रति आसक्ति छूटी, और जब आसक्ति नहीं छूटेगी तो देना होगा। और लोभी के ये क्रिया देखी नहीं जाती, लोभ का इतना प्रभाव रहता है। लेकिन ये सब साता वेदनीय बंध का कर्म। क्या कहा? शौच, उसका फल क्या बताया? शौच यानी शुचिता, त्याग से, ध्यान से पवित्रता आती है। और लोभ क्या है? मलिनता, अपवित्रता का कारण है। लोभ के वशीभूत क्या क्या नहीं करता है। किसी की हिंसा भी कर दे, किसी का जितने भी बुरे कार्य करता है, किसके बस पे करता है? लोभ। कहते हैं लोभ पाप का बाप होता है। लोभ के वशीभूत आकर के समस्त पाप करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, झूठ करता है, कुशील का सेवन करता है, परिग्रह आदि जितने भी पाप हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं? लोभ के कारण। कषाय करता है, लोभ की पूर्ति नहीं होती तो उसको गुस्सा आता है, और लोभ की पूर्ति हो जाती है तो अहंकार आता है। लोभ की पूर्ति करने में मायाचारी करता है। मूल में क्या हो गया? लोभ छोड़ना। लोभ आएगा तो वो सारा जो है लोभ का त्याग होगा, क्षमा का धारण होगा, संयम का धारण होगा, व्रत का, करुणा का, अनुकंपा का। ये सब कारण क्या है? साता वेदनीय बंध का कारण है, पुण्य के बंध का कारण है। और ये पुण्य से अनुकूलता मिल जाएगी, सब साधन मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा? मुक्ति तो स्वयं के ध्यान से होती, स्वरूप के अवलंबन से। और सारी जो पाप हो रहे हैं, सारी जो अनिष्ट क्रियाएं हो रही है, वो स्वरूप का ध्यान नहीं हो पाने के कारण।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने वेदनीय कर्म के बंध के कारणों को जाना है। थोड़ा सा समय है, एक और कर्म लेते हैं, वो कौन सा? आयु। और आयु कर्म में 4 प्रकार की गति आयु है। तो कौन सी? नरक गति, त्रियंच गति, देवगति और मनुष्य गति। सबसे पहले क्या देखते हैं? नरक गति के बंध का कारण। आचार्य क्या कहते हैं? दुर्भारम परिगतम स नारकस्य। बहुत आरंभ परिग्रह नरक गति के बंध का कारण है। आरंभ सारंभ में लगा रहता दिन भर, झाड़ू फटका ये वो, तो क्या करेगा? नहीं करो जितनी आवश्यकता है। भाई एक बाल्टी पानी से, आधे बाल्टी पानी से काम चल जाता है, तो क्या जरूरत है इतने सारे पानी बहाने की? इतनी ज्यादा पानी बहाने से वो एक केंद्रीय जीव है, जल का एक जीव है। और अभी आपको मालूम नहीं, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, भाग्यवान हो, जो आपके लिए जल जैसी कोई समस्या नहीं। सारे राज्य, सारे स्टेट्स में जाकर के देखो, जरा भी पानी नहीं है। बोरिंग 400-400, 500-500 फीट पानी नहीं है। और आपके यहाँ एक पाइप ऊपर से डाल दिया है, 24 घंटे पाइप पानी बहता रहता है। लेकिन वो जल ही जीवन है। तो ऐसा क्या अनावश्यक ऐसा अपव्यय नहीं होना चाहिए। पंखा चल रहा है तो चले ही जा रहा है, लाइट जला के छोड़ दी तो जली जा रही है। तो ये सब क्या है? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, स्थावर जीवों की रक्षा का भाव होना चाहिए। अनावश्यक टहलना नहीं। और चल रहे तो क्या चल रहे? घास देख रहे तो घास पर ही चल रहे। अब जो अच्छा खासा क्लीन रोड है, आप रोड पर चल सकते हैं, तो घास पे चलने पर आराम लग रहा है। लेकिन वो घास कैसे है? वो भी जीव है, वो बंद हो रहा है उसका, वो कर्म का उदय आएगा। आपने उसे रोना है तो उसका परिणाम आएगा जीवन में। भले ही आपकी जानकारी नहीं है, लेकिन जाने अनजाने कर्म का बंद हो रहा है। आप बोलोगे कि मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आपकी ज्ञान की क्षमता है ना, आपके जानने की क्षमता है ना, आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो बंद से तो बच नहीं जाएगा, परिणाम तो आएगा ही। तो आप कह रहे बहुत आरंभ सारंभ से बचना चाहिए। कम से कम पानी आदि, ऐसे झाड़ू भी लगाने लग गए तो खूब रोज इधर से उधर लगा रहे, बिना साफ है फिर भी लगा दिया। इस प्रकार से अल्पारंभ आरंभ आदि कम करना। समय अपना निकल गया तो अपने धर्म ध्यान में समय लगाओ ना। स्वाध्याय में, जप में आदि में ऐसो उससे समय का सदुपयोग करना चाहिए और परिग्रह से बचना चाहिए। जितना कम से कम हो उतने में काम चले जाए। देखो, प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी प्राप्त हो जाओ कर लो और आप संतुष्ट हो जाओगे, ऐसा हो जाए। आपको एक रजिस्टर दे रहे, वो भी मोटा वाला ना, पतला वाला नहीं, 2 रुपया वाला नहीं, अच्छा बढ़िया मोटा वाला रजिस्टर, और उसमें बोले इसमें सारी चीजें लिखी जो तुम्हें चाहिए, और इसमें जो भी लिख करके दोगे सारी चीजों की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन शर्त है कि उसके बाद है सो फिर कुछ नहीं मिलेगा। है क्या संभव? रजिस्टर भर दिया और उसके बाद भी क्या कर रहा है? बोले जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले बाजार जा रहा है थोड़ा सा। क्यों भाई ये चीज लेके आना, वो चीज तो है, कुछ ना कुछ रह जाएगी। सारी इच्छाओं की पूर्ति होना संभव नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति तो एक निर्धन की भी हो जाती है, जैसा गया व्यक्ति भी होगा ना, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन इच्छा की पूर्ति एक राजा की भी होना संभव नहीं है। सिकंदर भी इस दुनिया से निराश गया, विश्व विजेता सिकंदर। ऐसे कितने हैं, किसी की भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को सीमित करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा करके इच्छाओं का अभाव करना ही सुख का उपाय है।
परिग्रह क्या कहा? परिग्रह से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। ये शनि ग्रह कौन कौन से ग्रह है? नवग्रह। वो सबसे बड़ा ग्रह है परिग्रह। जो चारों तरफ से जकड़ ले, जो चारों तरफ से बांध दे, इसको वह क्या है? परिग्रह। ये अपने परिग्रह से बांधा हुआ है। देखो परिग्रह छूटता नहीं। अच्छा सब कुछ समझ में आती है, लेकिन परिग्रह ऐसा घेरे हुए है कि छूटता। एक बार क्या हुआ कि इंदौर के बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति थे, यूं कहो कि किंग ऑफ कॉटन कहा जाता था। मालवा प्रदेश में सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा कारखाना, बहुत बड़ा व्यापार चलता है। और उस समय कॉटन किंग कहलाते थे सर सेठ हुकुम चंद जी। बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े मंदिर, कांच मंदिर आदि उन्होंने बनवाया। वहां पर बहुत बड़े सेठ थे, उनके कई मिलें हुआ करती थी। और एक बार उनकी पत्नी बहुत दिनों से देख रही थी कि सेठ जी बहुत परेशान से रहते। तो एक दिन पूछती कि क्या बात है, अब बहुत परेशान से दिख रहे हैं। उन्होंने बोला तुमको बताना भूल गया, हमारी 7वीं मिल का उद्घाटन होने वाला, बस शुरू ही होने कर रहे, उसी का काम चल रहा है, उसी वजह से थोड़ा सा टेंस रहता हूँ। तो सेठानी छूटती हुई कहती है कि सेठ जी नरक भी साथ ही होते हैं, नरक भी साथ ही होते हैं। सेठ जी को बात समझ में आ गई। सेठ जी ने 7वीं मिल का प्रोग्राम इस प्रकार से अल्प आरंभ परिग्रह नरक गति से बचना चाहते हैं, नरक गति में नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या करो? आरंभ और परिग्रह से बचने का संतोष वृत्ति को धारण करो। फिर आगे क्या करे? तिर्यंच गति के बल का कारण माया तेरे माया मन वचन काय की कुटिलता, कि मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ, तीनों की विरूपता का होना, तीनों में तिरछापन का होना, ये क्या है? तिर्यंच गति के बल का कारण है। ये मायाचारी करता है, ठगी करता है, तो क्या सोच रहा? मैंने दूसरे को ठग लिया, लेकिन माया ठगने से बड़ी कोई ठगनी नहीं है, स्वयं को ठगा। देखो मायाचारी करने वाला व्यक्ति कभी शांति से नहीं रह सकता। उसका सबसे बड़ा संपत्ति है कि विश्वास उसका खो जाता है। आज देखो हर्षद मेहता, क्या और एक कौन है? विजय माल्या, ऐसे ये सब क्या ठगी का व्यापार करने वाले, फ्रॉड करने वाले, धोखा देने वाले, चीटिंग करने वाले। मरा मरा होता ना, मरा लकड़ी, मरा का जो पात्र है उसका उपयोग कितनी बार होता है? वंशन, एक ही बार होता है ना। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। एक बार किसी को ठग लिया तो फिर बार बार आप नहीं ठग सकते। और एक बार विश्वास खो दिया, फिर विश्वास जीतना नामुमकिन, मुश्किल, फिर उस विश्वास को नहीं जीता जा सकता। और मायाचारी करने वाले पर फिर विश्वास कोई करता नहीं, हमेशा उसको शंका की दृष्टि से देखा जाता है। और परिणाम क्या? तिरछी प्रवृत्ति करी तो क्या हुआ? आड़े तिरछे शरीर की प्राप्ति हो। सांप को देखो कैसा, इस प्रकार से मायाचारी से बचना चाहिए। अब देखो हमें मनुष्य गति की प्राप्ति हुई तो विचार करो कि हमने पूर्व में ऐसा क्या किया जिससे हमारे लिए मनुष्य गति की प्राप्ति हुई है, और आगे भी मनुष्य गति की प्राप्ति हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम एक चौराहे पर खड़े हैं। ये मनुष्य गति एक ऐसी गति है जहाँ से चारों गतियों में जाएगा। मनुष्य से वापस मनुष्य गति में मिल जाएगी, देव गति में भी जा सकता है, नरक और त्रियंच गति में भी जा सकता है। ऐसी सुविधा हमें प्राप्त है। गाड़ी की स्टेयरिंग यहाँ हमारे साथ में है, जिधर स्टेयरिंग घुमाओगे और उधर अपनी स्टेयरिंग, अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल अपने पास में रखने का क्या कह रहे हैं? अल्पारंभ परिग्रह मनुष्य कि अल्पारंभ और परिग्रह किया
तो मनुष्य गति की प्राप्ति हुई। पूर्व में कितने हम लोग संतोषी रहे होंगे। आगे सूत्र कहा स्वभाव मार्ग, क्या कह रहे हैं कि मृदुता, सरलता, कोमलता ये मनुष्य गति के बंध का कारण है। कितने सरल स्वभाव रहे होंगे, कितना अल्प आरंभ, कितने संतोषी, कितने शांत परिणामी रहे होंगे, तो जाकर के मनुष्य गति की प्राप्ति हुई। सर्वश्रेष्ठ चारों गतियों में अगर कोई गति है तो मनुष्य गति है। वहां से यहाँ आना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, और यहाँ से वहां जाना बहुत आसान है। जयासा कसाई करा, जयासा परिणाम खराब किए, और अल्पारम परिप्रत्यम से मानुष्य, ये जो वेदनीय कर्म है ये हमारे लिए परिस्थिति को पैदा करता है। लेकिन बात यहाँ परिस्थिति की नहीं है। परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं हो सकती, लेकिन परिस्थिति के अनुसार मेरी मनस्थिति हो सकती। मैं हर स्थिति में सकारात्मकता को ढूंढ सकता हूँ। मैं हर स्थिति में परेशान नहीं हूँ, अशांत नहीं हूँ। कितना भी प्रसंग आ जाए पाप कार्य का, कितना भी प्रसंग आ जाए अपने परिणामों को खराब करने का, लेकिन मेरे परिणाम मेरे हाथ में है। कोई भी आकर के आपके लिए क्रोधित कर दे तो आप क्रोधित हो जाए, होता भी है। कोई भी आता है गाली दे देता है, अपशब्द कर देता है, आपके प्रतिकूल व्यवहार कर देता है तो क्रोधित हो जाता है। मायाचारी का प्रसंग आता है तो मायाचारी लोभ आदि कर देते हैं। लेकिन क्या किया, अपना कंट्रोल अपने हाथ से खो दिया। जिससे स्विच होता है ना, स्विच दबाते हैं तो लाइट जल जाती है, तो आपने क्या किया, दूसरे अपना स्विच दे दिया। कोई भी वस्तु है तो उसके हाथ में आपका स्विच, वो आ जाए तो आप खुश हो जाते हो, वो चले जाए तो आप दुखी हो जाते हो। कोई व्यक्ति आ जाता है वो आपकी प्रशंसा कर देता है तो आप भूल जाते हो, कोई निंदा कर देता है तो आप गुस्सा हो जाते हो। अगर आपके अंदर सावधानी है, अगर आपके अंदर स्वरूप का ध्यान है, आपको न कोई दुखी कर सकता है और न कोई आपकी शांति को भंग कर सकता है। अपने सुख दुख का कारण ये जीव स्वयं है। उस प्रकार से आप आगे क्या कह रहे हैं कि देवगति के बंध का कारण बता रहे हैं। सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम, रात के साथ संयम करना, अनुव्रतों को धारण करना, अनुव्रतों को धारण करना, व्रत को धारण करना, किसी अपेक्षा से ऐसो संयम को धारण किया। तप करता है जैसे बाल तप करते हैं, संयमा संयम ऐसी अवस्था होती है। अकाम निर्जरा तप आदि के माध्यम से, और उसमें जैसे आत्मज्ञान से रहित तप करते हैं, पंचांगी तप आदि करते हैं, तो ऐसे पंचांगी तप करना। कितने दिन जैसे नाग साधु वगैरह होते ना, जटा वगैरह बढ़ा लिया, जंगलों आदि में रहते, कंदमूल खा करके रहते, और बर्फों में हिमालय की चोटी पर रहते, तो ऐसे करके वे अकाम निद्रा करते, वे भी देवगति को प्राप्त हो जाते, वे भी देवगति में चल जाते हैं। लेकिन वहां सम्यक दर्शन के अभाव में वो भी उनके दुर्गति का कारण बनता है। ये अकाम निद्रा, बाल तपांसी, बाल तप, इस प्रकार से सम्यक, और सम्यक के साथ किया गया संयम व्रत आदि ये कर्म निद्रा का कारण बनता है, ये देवगति के बंध का कारण बनता है। इस प्रकार से खत्म ही कर देना, 2 मिनट लगेगा। और कह रहे भाई आगे क्या कह रहे हैं, योग वक्रता भी संवादन चा शुभ से नाम कर्म के बंध का कारण है। योग वक्रता, योगों में कुटिलता, तिरछापन, और विसंवाद करना, झगड़ा करना, झंझट करना, अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है।
उसकी बात करें तद विपरीत शुभस्य, इसके विपरीत है सो भाई सरल स्वभावी होना, मृदुता का होना, सच्चा व्यवहार करना, विसंवाद झगड़ा आदि नहीं करना। तो ये क्या है, ये शुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। जो शरीर अच्छा प्राप्त होता है, अच्छी स्वस्थता आरोग्यता, ये सब क्या है, नाम कर्म के उदय में ऐसा होता है। अच्छा सुंदर शरीर है आदि जो है, ये सब नाम कर्म के शुभ प्रवृत्ति यहाँ पर हो, अच्छा विचार हो। यहाँ पर ये कह रहे, अब आगे क्या कह रहे हैं, गोत्र कर्म के बंध का कारण कह रहे, परात्म निंदा प्रशंसे सदस्य गुणोच्छोदना भाव नीचे गोत्र से। परात्म निंदा यानी पर की निंदा, सबसे बड़ा सुख क्या है, पर निंदा से बड़ा सुख नहीं है। किसी की बुराई करने के लिए टॉपिक छिड़ जाए तो घड़ी में 12-1 कब बज जाते मालूम नहीं पड़ता। मंच पर किसी को बुलाया जाए कि इनके प्रशंसा में 2 शब्द बोलना है हमको, तो 2 शब्द नहीं निकलते, और किसी की बुराई करना होगा तो पुलिंदा खोल करके बैठ जाएगा। कितना रस आता है, कितना। लेकिन यहाँ कह रहे वो नीच गोत्र के बंध का कारण है। दूसरे की निंदा करना तो नीच गोत्र के बंध का कारण है, लेकिन मुनि निंदा, साधु की निंदा नहीं करना, साधु की बुराई नहीं करना। ये छिद्रान वैसे, ये जो दोषों को ढूंढते हैं, ऐसे लोग जिनकी दोष पर दृष्टि होती है, वे किसी की बुराई करते हैं, किसी में बुराई देखते हैं। एक कचरे वाली होती है ना, कचरा वाली, वो आपके घर से क्या लेकर के जाती है, कचरा लेकर जाती है। तो आपको कचरा वाले बनना है क्या, कचरा वाला ही कचरा उठा उठा कर लेके जाता है। अच्छाई है और बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं होगा, ऐसी कोई वस्तु नहीं इस संसार में जिसके अंदर अच्छाई नहीं है। लेकिन ये अच्छाई को नहीं देख करके बुराई को देखता है, और जिसके लिए दोष दृष्टि है वो अपने ही दोषों की पुष्टि करता है। कई बार क्या होता है, जो चीज जैसी होती है वैसी दिखती नहीं, ये जैसा देखना चाहता है वैसा दिखता है। अरे वो साधु, वो मुनि जो भगवान के स्वरूप है, जो मुक्ति के मार्ग पर लगे हुए हैं, उनमें दोष को देखना, जो सदा तुम्हारा हित चाहते हैं, जो किसी का मतलब बुरा सोचते विचारते भी नहीं है, उनके बारे में जो बुरा सोचेगा उसकी क्या दशा है। मुनि निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। आपको अगर कोई बात बुरी लगी है, मुंह से नहीं मार, उस स्थान को छोड़ दो, लेकिन चर्चा नहीं करो, उसके बारे में बात नहीं करो। किसी की भी निंदा करके, किसी भी की भी बुराई करके अपने ही बुरे कर्म का बंध होता है, अपना ही अहित होता है। परात्म निंदा, दूसरे की निंदा और स्वयं की प्रशंसा करना, ये दूसरे की तो बुराई कर रहा है और स्वयं की बड़ाई कर रहा है। कोई अगर उनकी बड़ाई कर दे तो बहुत खुशी हो, बहुत बढ़िया। कोई बोल दे कि ऐसे आप कांस्टेबल हो, अरे मैं तो सुपरिटेंडेंट हूँ, तो उसको कितना बुरा लग जाता है। तो यहाँ पर आप दूसरे की ऐसे बुराई नहीं करना और स्वयं की प्रशंसा नहीं करना, सद गुणोच्छादनो, और दूसरे के दोषों का बखान करना और स्वयं के दोषों को ढकना, स्वयं के दोषों को छुपाना, स्वयं के तो गुणों का बखान करना और दूसरे के गुणों को ढकना, दूसरे के गुणों को छिपाना, यही सब क्या है, नीच गोत्र के बंध का कारण है। भाई बगीचे में एक व्यक्ति फूल चुन रहा, बगीचे में डलिया में, और वो फूल तोड़ रहा है, तो पीछे से आवाज आई, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो ध्यान नहीं दिया और वो फूल तोड़ता गया,
फूल तोड़ता गया तो फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। तो मुड़ करके देखा तो एक छोटा सा पौधा कह रहा था कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? बोले तुम कांटों को तो छोड़ते जा रहे हो और फूल फूल चुनते जा रहे हो। तुम भी गजब बात कर रहे हो, कांटों को भी भला कोई चुनता है क्या? मेरे काम के तो फूल है, मैं तो फूल चुनने आया हूँ यहाँ पर, कांटों को थोड़ी चुनता। बोले वाह, यहाँ बगीचे में तो है सो, तुम है सो कांटों को छोड़ते जाते हो और फूल को चुनते जाते हो, लेकिन संसार में क्या करते हो? कांटों को, दोषों को चुनते हो और फूल को छोड़ते जाते हो। जिस प्रकार से तुम फूल को चुनने आए और फूल को चुनने लगे तो तुम्हारी ये डलिया थोड़ी देर में फूलों से भर गए, उसी प्रकार से अच्छाइयों को चुनोगे, गुणों को चुनोगे तो तुम्हारी जीवन रूपी बगिया गुणों से लहला जाएगी, गुणों से खिल जाएगी, भर जाएगी। यार ये कह रहे कि उस छोटे से पौधे ने सीख दे दी, तुम अनंत गुण स्वभाव अपनी आत्मा की ओर दृष्टि डालो। तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे गुण है ना, तो उन गुणों पर दृष्टि डालो। तुम गुण संपन्न हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारा देखना होता है वैसा ही हमारे लिए दिखाई देता है। ये कह रहे नीच गोत्र के बंध का कारण क्या है? दूसरे की निंदा नहीं करना, स्वयं की प्रशंसा नहीं करना और दूसरे के गुणों को क्या बढ़ा चढ़ा करके बोलना। हमेशा किसी की प्रशंसा करने की आदत डालो। दिन में किसी न किसी की प्रशंसा जरूर करना। आप किसी की प्रशंसा करते हो, किसी की बड़ाई करते हो तो उससे प्रोत्साहन मिलता है, उससे संबल मिलता है, आपका संबंध अच्छा होता है, आपका व्यवहार अच्छा होता है। और आप प्रशंसा करके देखो आपके अंदर कितनी शांति की प्राप्ति होगी। आप तो वो कहाँ पर कह रहे हैं कि भाई दूसरे की प्रशंसा करना, इसी के विपरीत स्वयं की निंदा करना, ये उच्च गोत्र के बंध का कारण है कि स्वयं की तो निंदा करता है, स्वयं के दोषों को देखता है, दूसरों की प्रशंसा करता है, स्वयं के दोषों को उजागर करता है और दूसरे के दोषों को ढकता है, दूसरे के दोषों को छिपाता है। ये उच्च गोत्र के बंध का कारण है। यहाँ पर क्या कह रहे भाई? पाप से घृणा करो। हमारे यहाँ क्या कहा? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी को अपने पाप का एहसास हो जाएगा तो वो अपने पाप से मुक्त हो जाएगा, वो अपने जीवन से पाप को दूर करेगा। तुम जिसे पापी समझ रहे हो बहुत ही अल्प काल में, बहुत ही कम समय में वो अपने परमात्मा बने को प्राप्त कर लेगा। पाप से घृणा नहीं करना। एक बार क्या हुआ कि शांतिनाथ भगवान के 10 भाव पूर्व की बात है। वो बहुत संपन्न हुआ करते थे, बहुत ही बड़े नामी ग्रामी शहर के व्यक्ति हुआ करते थे। और उनका पुत्र क्या हुआ कि वो घर की नौकरानी में आसक्त हो और कहने लगा कि मैं तो शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। उन्होंने कहा कि तुमको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम इसी से क्यों करना चाहते हो? तो बोले नहीं, मैं तो करूंगा। तो इस जिद पकड़ ली उसने, लाख समझाया उन्होंने लेकिन माना नहीं। तो उन्होंने क्या किया? शांतिनाथ भगवान ने पति पत्नी दोनों ने जहर खाया और चिट्ठी लिख दी कि बेटे तेरे इसी के कारण हम जहर खा रहे हैं। जब उसने चिट्ठी पढ़ा उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और क्या हुआ? उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली और जाकर के मुनि बन गए और जाकर के मुक्ति को प्राप्त। शांतिनाथ भगवान तो 10 भाव बाद भगवान बन गए, 10 भाव बाद फिर मोक्ष को जाएंगे और ये उनके पहले ही मोक्ष को। इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि
पाप से घृणा करो, अपने पापों के प्रति, अपने बुरे भावों के प्रति, अपने बुरे विचारों के प्रति सावधानी को लेकर के आना, क्योंकि भावना ही भाव का कारण है। हम अपने भावों को संभाल सकते हैं, हम अपने भावों पर नियंत्रण पा करके इन 8 कर्मों के बंध से बच सकते हैं। कर्मों के बंध के कारण को जान करके उन कारणों को अपने जीवन से दूर करके हम बंध से बच सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम किस प्रकार से अपनी प्रवृत्ति के माध्यम से इन कर्मों से बच करके उन कर्मों का अभाव करके उस मुक्त दशा को प्राप्त कर सकते हैं, जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बोले पंचमनिष्ठ भगवान की, अनंत अनंत सिद्धनिष्ठ भगवान की, मूलनाथ नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांगी वाणी माता की, जैन धर्म की। परम पूज्य 108 दिव्य सागर जी मुनि महाराज की।